Yes, ma'am. Okay. So in first class, we have completed a small portion of the unit one, first class में, that is your strategic human resource management. ठीक है. So in today's lecture, we will study the further topics like the introduction of the business and corporate strategy. ठीक है. Along with that, integrating the HR strategies and business strategies. These two topics we are going to deal in this lecture. Okay. सो फर्स्ट लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था दैट व्हाट इज द स्ट्रेटजी. ठीक है. सो अंडर दिस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट अगेन एंड अगेन. गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी. ठीक है. सो फर्स्ट क्या होता है आपका जो स्ट्रेटजी होती है वो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी वॉर में. ठीक है. बट बाय द टाइम क्या हुआ, वॉर में जैसे यूज किया गया तो वॉर में क्या हुआ, लोगों को उससे जीत हासिल हुई, तो उन्होंने क्या किया, इसको बिजनेस में भी यूज किया. बिकॉज बिजनेस एंड वॉर आर लाइक द सेम थिंग्स ना. बिजनेस में क्या होता है, अपने राइवल के साथ फाइट करते हैं एंड वॉर में कोई एक एनिमी होता है उसके साथ फाइट करते हैं. सो इन द सेम वे जो है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या फिर टोटल जो स्ट्रेटजी का जो फॉर्मेट है वो हमारे बिजनेस में भी यूटिलाइज होना स्टार्ट हुआ. And in this way, the strategies can be divided under the three categories. The first one is the corporate strategy, second one is your business strategy, and third one is your functional strategy. So, this is the broad overview. In the upcoming slide we will study this strategies in detail. ठीक है. सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं, बताई जाती है. नेचर एंड स्कोप ऑफ एंटरप्राइज आउटलाइन करता है हमारे जनरल पर्पसेस एंड कोर वैल्यूज एंड ऑल्सो द मेन एक्टिविटीज और द प्रिंसिपल्स ऑन विच द एक्टिविटीज आर चोजन. मीन्स बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डील्स विथ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ठीक है. आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट हो रही हैं, कैसे वो फॉलो हो रही हैं, विच आर द मेन एक्टिविटीज. ठीक है. ये सारी चीज़ें बताता है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. नाउ द सेकेंड वन इज द बिजनेस स्ट्रेटजी. सो बिजनेस स्ट्रेटजी इज जनरली फॉर्मुलेटेड फॉर एक सेक्शन ऑफ बिजनेस होता है. जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा फर्म है, उसका क्या होता है, बहुत सारा बिजनेसेस होता है. ठीक है. सो वो क्या करते हैं, हम ईच बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं. दैट इज वन फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी विद इन द इंटरप्राइज. ठीक है. एक बड़ा इंटरप्राइज है, लेट से एक टाटा है. ठीक है. सो टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस है ना. सो उनमें से किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी दैट इज नोन एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, बीएस. Okay. So this will describe how the businesses will compete in its marketplace, and there is a no distinction from the corporate strategy in a single business enterprise. क्या बोल रहा है कि हम बिजनेस स्ट्रेटजी से डिफाइन करते हैं कि हमको किन के साथ compete करना है मार्केट में. एंड ऑल्सो अगर आपका सिंगल फर्म है, ठीक है, सपोज कोई छोटा फर्म है, लेट्स से स्मॉल फर्म, किसी स्मॉल फर्म का नेम बताओ. इज देयर एनीवन लिसनिंग? ठीक है. सो लेट्स से कोई एक स्मॉल फर्म है, ठीक है, ए. सो उस स्मॉल फर्म में जो बिजनेस स्ट्रेटजी होगी एंड उसकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होगी, दोनों जो होगी वो सेम होगी. वहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा उसका, उसके पास, बिकॉज एक ही बिजनेस है एंड एक ही फर्म है. ओके. नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड, दैट इज द फंक्शनल स्ट्रेटजी. सो फंक्शनल बाय द नेम सजेस्ट कि क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस है, लाइक हमारा मार्केटिंग है, एचआर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है. सो ईच एंड एवरी फंक्शन हैज़ द फंक्शनल स्ट्रेटजी. एंड जो भी हमारी जो फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, कोहेरेंट होती है हमारे विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के साथ. क्या होती है, उनके साथ कोहेरेंट होके, मीन्स उनके साथ सिंक करके बनाई जाती है. ऐसा नहीं कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कुछ और ही बना लें एंड हम बिजनेस स्ट्रेटजी अलग बना लें एंड देन फंक्शनल स्ट्रेटजी अलग बना रहे हैं. ऐसा नहीं. जो भी फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाएंगे दैट शुड बी इन सिंक विथ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड द बिजनेस स्ट्रेटजी. Okay. Now next topic is the corporate level strategy. So in this slide we will study in detail. सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी जहाँ पे क्या होता है, हम लोग फोकस करते हैं कि बिजनेसेस जो होगा वो कैसे रन करेगा. ठीक है. कैसे ऑपरेट होगा, बिजनेसेस कैसे ऑपरेट होंगे एंड जो भी बिजनेस में हमारी चीज़ें चल रही हैं उसको हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. ठीक है. सो दैट हम लोग क्या कर सके, कॉम्पिटिटिव पोजीशन गेन कर सकें. मीन्स हम अपने राइवल्स के ऊपर जा सकें. राइवल्स का जितना सेल एंड प्रॉफिट हो रहा है उससे हम ज़्यादा सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न कर सकें. एंड ऑल्सो कि हम कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करें अमंग द वेरियस बिजनेस लेवल्स या वेरियस बिजनेस यूनिट.
ताकि हमको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसोर्सेज को यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर को। दैट इज़ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से दैट थ्रू दिस वे दैट कि आपका जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होता है वो बेसिकली एक मास्टर स्ट्रेटजी होता है, जो प्रोवाइड करता है बेसिक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू ऑल द कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। बिकॉज कॉर्पोरेट लेवल है, जो आपके कॉर्पोरेट के लिए एक ही स्ट्रेटजी बनेगी, सो ये क्या होगी, एक मास्टर स्ट्रेटजी होगी जो सारे अदर जो हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं उनको क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। एंड जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड अंडर द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन ग्रोथ, सेकंड वन इज द स्टेबिलिटी, थर्ड वन इज द डिफेंसिव स्ट्रेटजी। सो लेट अस स्टडी दिस। सो ये उसका क्लासिफिकेशन है कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिफेंसिव। सो अंडर द ग्रोथ, कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। स्टेबिलिटी हैज अ सिंगल एंड डिफेंसिव के अंदर है आपका हार्वेस्ट है, टर्न अराउंड है, डिवेस्टिट्यूट है, बैंक्रप्सी है एंड द लिक्विडेशन। ओके, सो लेट अस स्टडी दिस ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो ग्रोथ स्ट्रेटजी बाय द नेम सजेस्ट कि क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने की कोशिश करेगा, मींस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डायमेंशंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दिस स्ट्रेटजी विल इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है, इन वन मेजर डायरेक्शन। ऐसा नहीं आप सब सारे डायरेक्शंस में एक साथ ही एक्सपेंशन या ग्रोथ कर सकेंगे, नहीं, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कंसिडर अ सिंगल डायमेंशन, ठीक है। एक मेजर डायमेंशन होना चाहिए जहां आप अपना ग्रोथ या एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सो अंडर दिस उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, दैट इज कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन जो नेम से सजेस्ट करता है कि हम लोग ग्रोथ जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में कराना चाहते हैं, ठीक है। जिसका जो फोकस होता है ग्रोथ का, वो होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, एंड ऑल्सो वी कैन से वेरी स्मॉल नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे लेट्स से वी कैन से दैट, ठीक है। सो लेट्स से वी कैन से दैट प्रोडक्ट इज देयर ए, ठीक है। सो उसी के जैसा सिमिलर प्रोडक्ट होगा हमारा A1, ठीक है। सो हम इन दोनों प्रोडक्ट के ही अंडर ही हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और इनको ही ग्रो करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, effective growth through the production of input previously provided by the suppliers through the replacement of the customer. Basically vertical means क्या है कि आपको क्या करना है, इफेक्टिव इनपुट डालना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, जो कस्टमर तक जो हमारा आउटपुट पहुंच रहा है वो जो होगा एक प्रॉपर वे में पहुंच पाए, दैट इज नोन एज द वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। सो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीन्स हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो बिजनेस का लेवल है, अगर वो एक अच्छे लेवल में पहुंच गया है, हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारा सेल्स वॉल्यूम अच्छा है, तो हम लोग ट्राई टू मेंटेन अवर स्टेटस को। स्टेटस को मतलब ये होता है कि यू ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आप हैं आप वहीं पे ही रहेंगे, यू डोंट वांट टू मूव। सो दैट इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डिफेंसिव स्ट्रेटजी। सो डिफेंसिव एज द नेम सजेस्ट कि हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और फोकस करते हैं कि हम जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आइदर इट में बी रिलेटेड टू द योर लाइक कैपिटल कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, सैलरीज है, ठीक है, एसेट है, ये सारी चीज़ों में जो भी इतना भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, हम उस कॉस्ट को क्या करें, रिड्यूस करने की कोशिश करें, ठीक है, रिडक्शन। ओके, सो अंडर दिस इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन है दैट इज द हार्वेस्ट। सो हार्वेस्ट मीन्स बेसिकली वी विल ट्राई टू मिनिमाइज जो हमारे जो भी शॉर्ट रन से जो कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे प्रॉफिट को। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम पैडी है या फिर जो भी फील्ड में जो भी चीज़ें लगी होती है उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हम इतना मिनिमम से मिनिमम इनपुट में या मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम लोग मैक्सिमम जो है प्रॉफिट ले सकें, ठीक है, या मैक्सिमम कैश फ्लो हो सके, दैट इज नोन एज द हार्वेस्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन इज डिवेस्टिट्यूट। डिवेस्टिट्यूट इज ऑल्सो नोन एज बाय लाइक डिवेस्टमेंट, ठीक है। सो डिवेस्टमेंट में क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो भी ऐसा बिजनेस यूनिट है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। सो जैसे अभी इंडिया के पास क्या है, हमारा एयर इंडिया है, ठीक है। एयर इंडिया जो है हमारा एयरलाइंस है जो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट उसको डिवेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि उसका कुछ शेयर जो है वो सेल कर दे, ठीक है। ये होता है जैसे कि कोई भी बिजनेस है जिसका एक यूनिट है जो बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है, लाइक हमको उससे पूरा लॉस ही लॉस हो रहा है, तो क्या करते हैं उन लोग, ट्राई करते हैं कि उस जो बिजनेस यूनिट है उसको हम लोग पूरा सेल कर दें,
ठीक है, या डिवेस्टमेंट कर दें। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज द टर्न अराउंड। सो टर्न अराउंड मीन्स क्या होता है, टर्न अराउंड मीन्स आप जिस रूट पे आप जा रहे हैं वहां से आपको तुरंत टर्न करके अनदर रूट में जाना है, लाइक बेसिकली ट्राई टू रिवर्स द नेगेटिव ट्रेंड एंड रीस्टोर द ऑर्गेनाइजेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लाइक आप इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे थे, अगेन इधर आपको जो है नेगेटिव ग्रोथ मिल रहा था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टर्न अराउंड करेंगे एंड देन इधर चले जाएंगे ताकि आपको फिर से पॉजिटिव ग्रोथ मिले। सपोज दिस इज द जीरो एंड दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स से। सो आप क्या करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे एंड देन फिर पॉजिटिव जो डायरेक्शन है या फिर पॉजिटिव ग्रोथ है उधर चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज बैंक्रप्सी। सो बैंक्रप्सी मीन्स बेसिकली आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, फॉर योर बिजनेस पर्पसेस एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू पे द जो भी आपका डेट है, ठीक है, अनेबल हो गए हैं कि आप अपना डेट जो है वो पे नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, दैट इज सीक्स द कोर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड फ्रॉम द सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो कोर्ट क्या करता है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करती है, अटैच कर देती है, उसको फिर क्या करती है, ऑक्शन करती है, ऑक्शन से जो भी मनी मिलता है, ठीक है, उसको फिर जो है बैंक रखते हैं। ठीक है, बैंक को मिलता है जो भी मनी होता है, एंड जो भी अगर उनका एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है, जो भी प्रॉपर्टीज है या जितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है सेल करने के बाद, उसको फिर एक्स्ट्रा जो भी पैसे होते हैं उनको फिर जो पर्सन है उनको दे दिया जाता है, दैट इज द बैंक्रप्सी। नाउ नेक्स्ट वन इज द लिक्विडेशन। सो लिक्विडेशन मीन्स होता है आप क्या करते हैं, टोटली सेल कर देते हैं अपने एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का। सो देखो इसके पहले जो फर्स्ट है डिवेस्टिट्यूट या डिवेस्टमेंट। सो डिवेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली सेल नहीं करते, हम उनका कुछ स्टेक सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि 50% सेल कर दिया उसका स्टेक, या फिर 70% सेल कर दिया, 90% सेल कर दिया, ऐसा करते हैं। बट इन लिक्विडेशन में क्या होता है, लिक्विडेशन में वी विल ट्राई टू सेल और ट्राई टू डिसॉल्व द होल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली हम लोग उसको पूरी तरीके से सेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आपका 1% पी था तो वो क्यू जो है टोटल उसको खरीद लेगा। ठीक है, सो दैट इज द लिक्विडेशन। अभी तक समझ में आया आप लोग को? इज देयर एनीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो देखो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसको यस मैम। जस्ट शॉर्ट में डील कर रही हूँ बिकॉज आपका जो एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन दिस सेमेस्टर, सो वहाँ आप क्या करोगे, इसको और डिटेल में स्टडी करोगे। सो मैं इसको पढ़ा रही हूँ ओनली इन रिलेशन टू योर SHRM। ठीक है, SHRM में जितना आपको नीड है उतना ही पढ़ा रही हूँ। अगर आपको और डिटेल रीड करना है तो आप जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है आपका एक सब्जेक्ट, वहाँ से आप और डिटेल में रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिजनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। सो बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होता है, आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे सब बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, सो उस सब बिजनेसेस को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, दैट स्ट्रेटजी इज नोन एज द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और दैट इज आल्सो नोन एज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बिकॉज आपके जैसे ही सेम बिजनेस कोई और भी कर रहा होगा। ठीक है, लाइक व्हाट वी कैन से, लाइक टाटा का एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, सो टाटा की सपोज कार्स का बिजनेस लेते हैं, तो सेम जैसे ही और अदर है, आपका हुंडई की कार्स आती है, ठीक है, होंडा की कार्स आती है, और आपका बड़े ब्रांड्स के भी आते हैं, लाइक जगुआर है, जीप है, सफारी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। सो आप इनके साथ क्या कर रहे हैं, बेसिकली compete करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनका भी एक एक बिजनेस यूनिट होगा, इनका भी कोई एक मेजर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होगा, तो इनके साथ हम compete करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, सो अंडर दिस 3 टाइप्स होते हैं आपके बिजनेस स्ट्रेटजी के, कॉर्पोरेट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एंड फोकस स्ट्रेटजी। ठीक है, सो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होता है, हम लोग कॉस्ट टर्म से लग रहा है, देखो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी मीन्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीकिंग टू अटेंड द लोएस्ट टोटल ओवरऑल कॉस्ट रिलेटिव टू द अदर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, जो आपके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, उनके कंपैरिजन में हम अपना जो है ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या करें, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीद सके एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लीडर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज लाइक हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक और डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट कि जो जिसको किसी ने और ने नहीं बनाया हो। ठीक है, ये उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डालेंगे जो किसी अभी तक किसी और कंपनी के प्रोडक्ट में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंशिएशन, दैट इज अटेम्प्टिंग टू क्रिएट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। ठीक है, थर्ड वन इज द फोकस स्ट्रेटजी। सो फोकस स्ट्रेटजी मीन्स बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज में फोकस करने की कोशिश करते हैं, एंड उसका जो है कॉस्ट है या जो भी अदर चीजें हैं उसको क्या करते हैं हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं एक अलग प्रोडक्ट या फिर एक अलग सेगमेंट से की तरह उसको लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज द फोकस स्ट्रेटजी।
ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज नोन एज अ फोकस स्ट्रेटेजी. ओके, so these are the three types. Now next is your major drivers of the business strategy, कि business strategies को drive करने के लिए कौन कौन सी चीजें important हैं. So first one is meeting with the real needs of the customer. So ultimately business कहाँ होता है, business होता है आपका जो होता है like your near to the market, या फिर जो होता है nearness होता है to the customer. ठीक है, सो द मेन एम क्या होता है किसी भी बिजनेस का, कि वो सेटिस्फाई कर सके कंज्यूमर के नीड्स को, कस्टमर्स के नीड को. सेकंड वन, दैट इज एक्सप्लॉइटिंग द जेन्युइन कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस. ठीक है, जो भी आपके इंटरप्राइज है, ठीक है, वहाँ पे एक जेन्युइन जो भी कॉम्पिटेंस है, ठीक है, आपके जो एम्प्लॉयज है उनके पास कॉम्पिटेंस है, या फिर आपका बिजनेस को यूनिट है वहाँ पे जो कॉम्पिटेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करने या एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. नाउ द थर्ड वन, दैट इज प्रोवाइडिंग द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, हमको बिजनेस तो करना है, ठीक है, नो डाउट, वी वांट टू डू द बिजनेस, वी वांट टू अर्न द प्रॉफिट. ठीक है, हम सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट ट्राई टू अचीव दैट इन अ सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटिटिव वे. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं ना, पता चला कि आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो इन्वायरमेंटल हजार्डस हो गया. ठीक है, लाइक अगर आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना दिए जो क्या कहते हैं, सपोज आपने यूज करने के बाद उसको डंप नहीं किया या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया तो वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, so this is the meaning. Now next one, that is laying the ground for implementation. ठीक है, आपको ऐसा चीजें बनाना है जो फाइनली क्या कर सके, कोई इम्प्लीमेंटेशन के पाथ में जा सके. ऐसा कोई भी प्लानिंग, ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाना है विच कांट बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so these are the four major drivers of the business strategy. So this is the overall strategic HRM model. ठीक है, this is the very important, जो अगर आपको क्वेश्चन में आता है like write down the strategic HRM के बारे में जो आपने हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. So उसका जो है एक ओवरऑल मॉडल होता है. So this model is very nice, जो मुझे फर्स्ट क्लास में नहीं मिला था तो मैं यहाँ डाल दी हूँ. ठीक है, so देखो यहाँ पे आपका जो है जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, ठीक है, there is the strategic business strategy है, आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, वो HRM से कैसे लिंक्ड है, दैट इज क्लियरली डिफाइंड हियर. ठीक है, so देखो फर्स्ट है आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दैट इज लिंक्ड विद द बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड आल्सो इट इज लिंक्ड विद दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी इज लिंक्ड विद योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स आर दिस एंड इंटरनल एनवायरमेंटल के फैक्टर्स आर दिस. Now next, the business strategy is related to their HR strategy. So HR strategy में like your HR planning, design of the jobs and work system, ऐसे related बहुत सारे matters हैं. And ये जो आपका HR strategy है, this HR strategy is related to your HR information system, because ultimately आप HR का information कहीं ना कहीं store करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, computer system use करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए HRIS, human resource information system. So this is also a topic we will study in further classes. नाउ जो आपका टोटल एचआर स्ट्रेटजी होता है वो अदर कुछ चीजें उससे रिलेटेड होता है, लाइक स्टाफिंग से, ट्रेनिंग से, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड लेबर रिलेशन. इसके साथ ही साथ आपका एम्प्लॉय का सेपरेशन. ठीक है, अल्टीमेटली एम्प्लॉयज जो है आपका ऐसा तो नहीं है कि वो एट द एज ऑफ 25 या 30 आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो एट द एज ऑफ 60 या 62 में ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेंगे, वो उनके पहले भी जा सकते हैं. सो जब एम्प्लॉय सेपरेट होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, ठीक है, वो सारी चीजें भी यहाँ ध्यान रखनी पड़ती है. एंड ऑल्सो देयर आर द वेरियस लॉज. ठीक है, जैसे आपने जो पढ़ा था, बहुत सारे एक्ट्स पढ़े हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, PF एक्ट पढ़ा है, बोनस एक्ट पढ़ा है. सो ये सारी चीजें जो है ये भी जो होती है आपकी HR स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, बिकॉज दिस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक HRM मॉडल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटिंग द HR एंड बिजनेस स्ट्रेटजी. सो दिस इज द सेकंड टॉपिक. सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस लेवल में जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसको देखो, यहाँ हमने जो देखा था दैट इज जो यहाँ पे हमने जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाई है, इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू लिंक विद दिस HR स्ट्रेटजी. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस स्ट्रेटजी अलोन तो वर्क नहीं करेगा, उसको वर्क करने के लिए हमको कोई ना कोई HR की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली हु विल परफॉर्म द वर्क, इंप्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, लेबर्स हैं, वही वर्क परफॉर्म करेंगे ना. अब सिर्फ स्ट्रेटजी बना देने से तो नहीं होगा कि दैट विल लाइक इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स ओन, ऐसा तो नहीं होता ना. सो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग HR स्ट्रेटजीज को विद बिजनेस स्ट्रेटजी. सो दिस विल बेसिकली बिल्ड एज अ फाउंडेशन. ठीक है, ये बिल्ड करता है फाउंडेशन फॉर एक्सेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द करंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपका करंट में क्या जरूरत है एंड फ्यूचर में हमको और किस टाइप के न्यू स्किल्स, ठीक है, न्यू स्किल सेट, न्यू नॉलेज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक इन कंटिन्यूसली इंप्रूविंग एंड बिल्डिंग द ह्यूमन कैपेसिटी
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर द सर्विसेज टू अवर क्लाइंट्स। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है जो कंटिन्यूसली क्या करता है, इंप्रूव करता है एंड बिल्ड करता है ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये क्या करता है, ऑल्सो आइडेंटिफाई करता है जो भी हमारी स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज होती हैं जो एचआर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एचआर लाइक एचआर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, लाइक रिक्रूटमेंट है, आपका रिटेंशन है, सिलेक्शन है, लर्निंग है सर, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, प्रमोशन, सक्सेशन एंड एम्प्लॉय इक्विटी है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं विच आर नॉट मेंशन्ड हियर। सो दिस आर जनरली वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस इंपॉर्टेंट फंक्शंस अंडर दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, now next is principles, which are the principles which guide the integration of HR and business strategies को कैसे guide करता है। so this will take place at all level। ऐसा तो नहीं है कि आप business strategy सिर्फ top level executives के लिए बना देंगे और उनको integrate करेंगे उनके उनके work के साथ ही। you have to integrate this with the each and every level of the organization, either it may be top level, either it may be a middle level or either it may be a lower level manager। ठीक है, आप सबके लिए integrate करने की कोशिश करेंगे आपकी जो भी HR strategy and business strategy है उनको। now next one is the information driven। so ultimately for implementation of any kind of strategy you need the information ना। पहले implementation से भी पहले आपको strategy की formulation करने के लिए भी आपको बहुत सारे information की जरूरत पड़ेगी। so it is totally driven by the information and the information should be in a correct format and also in a correct way। नहीं, करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, करेक्ट वे में होना चाहिए, एंड इट शुड बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द रिस्क एंड चैलेंजेस। ठीक है, जो भी रिस्क है एंड जो भी चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी दैट शुड बी आइडेंटिफाइड। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेटजी आपने एक जो फॉर्मुलेट की वो हमेशा सक्सेसफुली होगा, हो सकता है वो आप अभी सोच रहे हैं सक्सेसफुल होगा, हो सकता है रिसेशन आ जाए, जैसे एट प्रेजेंट रिसेशन तो आया था। तो बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन या फिर कोविड-19 जैसा कोई एक पेंडेमिक आ जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए हमेशा कि कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस हो सकते हैं, स्टिल आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है और उसको लिंक कर दिया है विथ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट, वैल्यू बेस्ड एंड वेल कम्युनिकेटेड। सो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, रिलेटेड टू द बिजनेस एंड उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं एचआर के साथ, दैट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स दैट शुड बी वेल कम्युनिकेटेड। किसी भी टाइप की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि लाइक एम्प्लॉयज को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यू विल ट्राई टू इंटीग्रेट द एचआर विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए कि जो भी वैल्यूज होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी वैल्यूज हैं आपके एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एम्प्लॉयज की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो जो है प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए एंड वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज जो भी प्लानिंग एफर्ट्स होते हैं, ठीक है, आपके, बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, उसको बनाना, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, सो उस एफर्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा एंड इवेल्युएट करना पड़ेगा फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर एचआर स्ट्रेटजी एंड मीन्स बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ योर एचआर स्ट्रेटजी विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। Okay, so these are the 5 points or 5 principles of integrating the HR and business strategy. Now the last topic, that is integrating the HR and business strategy. Under this there are 5 step process. ठीक है, 5 step process है। So under this the first step is the perspective. So perspective means determining your business goal। ठीक है, हमारे business का क्या goal है ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। So on the basis of that हम लोग find out करेंगे ना कि हमको कौन सी strategy बनानी है, किस टाइप की strategy बनानी है, कौन सी बनाना है। ठीक है, हम लोग कहाँ कंसंट्रेट करना है, कहाँ फोकस करना है, ठीक है, कहाँ पे हमको कॉस्ट लीडरशिप यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द बिजनेस गोल कि बिजनेस गोल में हमारा क्या, हमको प्रॉफिट अर्न करना है, हमको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना है, हमको प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है। ठीक है, सो दिस आर द लाइक ऑब्जेक्टिव्स। कौन सी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमको फॉर्मुलेट करना है ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्कैन द इन्वायरमेंट। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्कैन करेंगे हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल और एक होता है हमारा इंटरनल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हमारा मार्केट है, डिमांड है, कस्टमर है, ठीक है, इनको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल हम लोग क्या एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इंटरनल में हमारा एचआर है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके जो भी मैन हैं, मशीन्स हैं, मैन है, ठीक है, मटेरियल है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, स्कैन करेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल जो भी रिसोर्स, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, आर दे इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, ठीक प्रॉपर तरीके से वो है या नहीं। इफ नॉट देन वी विल फाइंड आउट द गैप। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे कि हमारी जो नीड थी, ठीक है, या हमारी जो डिमांड थी
वो डिमांड जो है कब तक कहाँ तक सेटिस्फाई कर पाती है, या फिर कस्टमर की जो डिमांड थी, हम मतलब यहाँ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर की जो भी नीड थी या कस्टमर की डिमांड थी, हम उसको कहाँ तक सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, या फिर हमारे एचआर हैं, बिकॉज एचआर भी एक लेवल होता है ना कि एचआर के लिए भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस आर टू बी टेकन केयर। सो हमारे जो भी नीड था, either it may be related to the customer or either it may be related to the HR, because यहाँ integrating the HR strategy है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ रीड करेंगे related to the HR कि HR की जो भी नीड थी, ठीक है, HR को प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट मिलना चाहिए, उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उनको सर्विसेज मिलने चाहिए, दे दो, वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराई है या नहीं कराई है, ठीक है। सो इन दिस में हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, गैप है, देयर इज अ गैप बिटवीन जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का एंड जो एक्चुअली हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। सो देन आफ्टर क्या करेंगे, देन वी विल फोर्थ स्टेप दैट इज प्रायोरिटाइज, सो सेट द एचआर प्रायोरिटीज टू हेल्प टू अचीव द बिजनेस गोल। देन क्या करेंगे, वी विल प्रायोरिटाइज द एक्टिविटीज कि आपका जो ये रिक्वायरमेंट है और जो एक्चुअल जो हमको प्रोवाइड करना चाहिए, इनके बीच का गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमको कुछ कुछ जो चीजें हैं उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लाइक हमको सबसे पहले ट्रेनिंग तो नहीं देना है एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो नहीं देना है, कोई इसी टाइप का परफॉर्मेंस अप्रेजल की जरूरत तो नहीं है, या फिर किसी भी टाइप का आपका लाइक करियर डेवलपमेंट के लिए उनको सेंड तो कहीं नहीं करना है, कोई मोटिवेशन की जरूरत तो नहीं, काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं है। इनमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको एट प्रेजेंट सेट करना है प्रायोरिटी के बेसिस में, ठीक है, सो दैट वो क्या कर सके, अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर सकें एंड बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फिफ्थ, परफॉर्मेंस। सो फाइनली क्या होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, सेट करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे एचआर को, ठीक है, जो भी एचआर मीन्स एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेंगे। सो आफ्टर दैट क्या होगा, हम उनका परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस ना वो अब बेटर हो जाएगा, हमने उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी वो भी रिक्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड करा दी, तो हमारा जो उनका परफॉर्मेंस हो जाएगा वो बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दिस स्टेप वी विल मेजर द परफॉर्मेंस, मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट द प्रोग्रेस, ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो उस परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, एंड देन फाइनली उनको क्या मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रेजल मिलेगा, ठीक है, एंड अप्रेजल होगा एंड उसके पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ग्रोथ होगा, ठीक है, देन ओनली ना आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करेगा, अप्रेजल प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज इफ देयर इज अ नॉट नो नो ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली एचआर के वर्क करने के बाद भी, सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन विल प्रोवाइड द एनी काइंड ऑफ what we can say incentives, benefits, ठीक है। So these are the 5 steps of integrating the HR strategy with the business strategy, ठीक है। So ये उसका description है, if you want you can read from here, okay। So this is about the whole topic।